हेलो एवरीवन। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के जीके और जीएस के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जूट उत्पादक में देख सकते हैं कि जूट उत्पादक में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो इस पहले प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादक में प्रथम स्थान पर है। जी हाँ, तो अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है आपसे कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दूसरे प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा जोग जलप्रपात। आपको इस प्रश्न से रिलेटेड यहाँ पे और भी फैक्ट बता दें हम कि जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटका राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। और आपको बता दें कि कितना मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है, तो 253 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है ये भी पूछता है आपसे, तो शरावती नदी का नाम याद रखिएगा। शरावती नदी पे ये बना हुआ है। जी तो आप यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि पूछा है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए। तो इस तीसरे प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। 4% मत की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 जगहों का नाम दिया है और पूछ रहा है आपसे कि किस जगह पे सबसे प्रचुर मात्रा में किसका उत्पादन होता है। तो देखिए यहाँ पे झरिया जो है ऑप्शन यहाँ पे 3 जो दिया है, झरिया में सबसे अधिक कोयला होता है, तो 3 के लिए 1 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद से आप देखें राउल केला जो है ना ये लोहा के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए 2 यानी कि 4 का 2 हो जाएगा और आपके और 3 का यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 5वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो जुड़ने का रास्ता जो है उसे पाल्क स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। आपको बता दें कि पाल्क स्ट्रेट से ये मत समझ लीजिएगा आप कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ही होगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 6ठा प्रश्न पूछा हुआ है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय आपसे कभी कभी पूछ देता है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय है मुंबई में। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, जेनेवा में है। और आपको बता दें कि WTO जो है ना ये WTO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, 1995 में WTO का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, 108वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपको बता दें कि भारत का जो राज्य है ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 109वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपको बता दें यहाँ पे कि भारत का सबसे वृद्ध पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 110वां यानी कि 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए जो है ना किसी भी देश का आर्थिक विकास अगर निर्भर करता है तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन पे भी करता है, पूंजी के निर्माण पे भी करता है, बाजार के आकार पर भी करता है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 से 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय आय किसके निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय जो होती है वो किससे निर्मित होती है। 1 से 11वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा ही राष्ट्रीय आय की निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे 112वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और आपको यहीं पे एक और बात बता दें हम कि महात्मा गांधी के गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। लेकिन अगर यहीं पे पूछता कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे तो उनका नाम था MG रानाडे। ये भी आप याद कर सकते हैं यहाँ से।
जी हाँ, तो देखिए आपसे आपसे यहाँ पे 113वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। कुछ वंश दे दिए हैं और उसके कालक्रम को पूछा हुआ है। तो देखिए 113वें प्रश्न में पूछा, निम्नलिखित मगध राजवंश को कालक्रम में सजाएं। तो इसके लिए जो हो जाएगा पहला 4 नंबर, सबसे पहले हर्यक वंश हो जाएगा, हर्यक वंश के बाद से शिशुनाग वंश हो जाएगा, शिशुनाग वंश के बाद से नंद वंश, तब आ जाएगा मौर्य वंश। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इस 14वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 6 वर्ष। आपको बता दें कि महालेखा और नियंत्रक परीक्षक का जो कार्यकाल होता है ना, वो या तो 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए या नहीं तो 6 साल का कार्यकाल रहता है। आपको बता दें कि महालेखा परीक्षक के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 15वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। सुकुमार सेन जो थे ना, वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आपको बता दें कि वर्तमान भारत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है राजीव कुमार। इस समय जो है उनका नाम है राजीव कुमार। आपको बता दें कि भारत के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हुए हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 16वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 65 वर्ष, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है। और आपको बता दें कि इस समय वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम क्या है, तो वाई.बी. चंद्रचूड़ जो है अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 17वां प्रश्न पूछा हुआ है कि पंचशील के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 18वां प्रश्न पूछा है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर भारत राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वो नगर इस समय किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। जी हाँ, तो यहाँ पे 119वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड को कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, तो देखिए आपसे यहाँ से पूछा हुआ है 20वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, परासरण दबाव के द्वारा पहुँचता है। 21वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय रखते हैं। तो पीर जो होते थे सभी सूफी संतों के श्रेष्ठ होते थे, उसे ही पीर कहा जाता था। जी हाँ, तो यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे। तो इसका आंसर यहाँ पे 1699, इसका आंसर सही हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए 123वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पे 123वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। देखिए यहाँ पे 124वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मधुमक्खियों के प्रजनन प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो एपीकल्चर, इसका आंसर यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। आपको बता दें सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट के बारे में जानकारी मिलता है। पीसी कल्चर जो है यहाँ पे पीसी कल्चर, यहाँ पे मत्स्य के बारे में पता चलता है। सिल्वीकल्चर। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 125वां प्रश्न पूछा है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन यहाँ पे के जो है ये आवश्यक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और आपको बता दें कि विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है ना उसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। और विटामिन ई की कमी से जो होता है उसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं, जिसकी कमी से नापुंसकता हो जाती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 126वां प्रश्न पूछा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। तो 100 से 120 दिनों का होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए आपसे 127वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। 127वां प्रश्न आपसे पूछा, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूत काल को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए 128वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण पे मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम 36 दूरी तय करेगी। तो 45 डिग्री के कोण पे मारने पर अधिकतम दूरी को तय करती है।
देखिए यहाँ पे 129वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकारी उपग्रहों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, 3 तुल्यकारी उपग्रहों की जरूरत होती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 130वां प्रश्न पूछा है कि प्राकृतिक रबर किसका मूलक है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आइसोप्रीन का है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, 31वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो हीलियम, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा। आपको बता दें कि सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है ना, वो होता है 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य जो है पूरे सौरमंडल। जब तक यहाँ पे 132वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम जो है ना, वो काला बक्सा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पूछा है आपसे यहाँ पे कि जब कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क, LAN मतलब लैंड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। आपसे फिर देखिए यहाँ पे 137वां प्रश्न पूछा हुआ है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे 139वां प्रश्न पूछा है मिनी माता रोग किसके कारण से होता है। तो कैंडियम के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि पहली बार जो है ना, वो परमाणु बम का कहाँ पर फेंका गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर फेंका गया था। आपको बता दें कि वो दिन था 9 अगस्त 1945 को सर्वप्रथम हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम फेंका गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि युआन किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन बी से हो जाएगा। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, येन जापान की मुद्रा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन बी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे कि कथक, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से शुरू होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा केरल हो जाएगा। और आपको बता दें केरल से ही एक और नृत्य जो है फेमस है, मोहिनी अट्टम, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी केरल राज्य से ही संबंधित है। आपको बता दें भारतनाट्यम जो था वो तमिलनाडु से संबंधित है, भारतनाट्यम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि पोलियो के रोकथाम के लिए कौन सी प्रवाही वैक्सीन किसने बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जॉन ई सॉल्क। जी हाँ, तो इस वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न।